स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि समुद्र का जल खारा कैसे हुआ। ये केवल विज्ञान नहीं, इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा भी छिपी है। आज समुद्र का जल खारा है, लेकिन इसके पीछे छिपी कथा देवताओं और मानव अहंकार दोनों को उजागर करती है। आइए सुनते हैं ये कथा। हमारे हमारे वेद पुराणों में और पौराणिक कथाओं में कई बार कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जो कि इस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि संसार पहले कैसा था और उसमें किसी देवी या देवता के श्राप के कारण क्या बदलाव आया। एक ऐसी ही कथा है समुद्र के पानी के खारा होने से जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं कि किसके श्राप से और क्यों समुद्र का पानी खारा हो गया। पुराणों के अनुसार पहले समुद्र का पानी खारा नहीं था, बल्कि मीठा दूध की तरह सफेद और पीने योग्य होता था। एक श्राप के कारण समुद्र का पानी हमेशा के लिए खारा हो गया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए हिमालय पुत्री पार्वती ने एक समुद्र के पास बैठकर एक कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी इस कठिन तपस्या के तेज से तीनों लोकों में उथल पुथल मच गया। देवता सारे भयभीत हो गए, लेकिन समुद्र देव माता पार्वती के स्वरूप पर मोहित हो गए। वो माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती ये सुनकर के बहुत क्रोधित हो गईं। क्रोधित ही नहीं, बल्कि उन्होंने समुद्र देव की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि मैं भगवान शिव से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह के लिए इच्छुक हूँ। उनके सिवाय मेरे हृदय में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। समुद्र देव पार्वती के मुख से भगवान शिव की तारीफ सुन करके ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि में जल उठे और उन्होंने आवेशवश आकर भगवान शिव का अपमान कर दिया। उन्होंने भगवान शिव का तिरस्कार करते हुए कहा कि वो तो एक भस्मधारी आदिवासी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ मैं इतने गुणों से संपन्न हूँ। मैं सभी मनुष्यों की प्यास बुझाता हूँ और मेरा चरित्र दूध की तरह सफेद है। देवी, तुम मुझसे विवाह के लिए हामी भर दो और समुद्र की रानी बन जाओ। समुद्र देव का अहंकारी स्वभाव और महादेव का अपमान न पार्वती को क्रोध की अग्नि में धकेल दिया। वो अपने आराध्य का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने गुस्से में समुद्र देव को श्राप दे दिया कि जिस मीठे जल पर तुम्हें इतना अभिमान और घमंड है, वो जल खारा हो जाएगा और तुम्हारे समुद्र का पानी कोई भी मनुष्य ग्रहण नहीं करेगा। कहा जाता है कि माता पार्वती के श्राप देने के बाद से ही समुद्र का पानी खारा हो गया और अब मनुष्य चाहकर भी इस विशालकाय स्रोत का जल अपनी प्यास बुझाने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता। समुद्र का जल खारा होना हमें सिखाता है कि प्रकृति मौन रहती है, लेकिन अधर्म होने पर वो भी अपना संतुलन बदल देती है। ये कथा याद दिलाती है कि सृष्टि का हर नियम हमारे कर्मों से जुड़ा है। जैसा व्यवहार वैसा परिणाम।